नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा वॉच करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको आरक्षण का खेल समझाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके कम परसेंट हैं तब भी आपको आरक्षण के दम पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और अच्छा ट्रेड भी मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपके कम परसेंट हैं तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या खेला है आरक्षण का, किसके आधार पे जो है आपको सीटें और गवर्नमेंट कॉलेज मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आईटीआई एडमिशन कराने के लिए कुछ आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन प्रदेश में स्थित समस्त राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण नवीनतम शासनादेश के अधीन निम्नवत है। यहाँ पे आरक्षित वर्ग दिया गया है और यहाँ पे अनुमान आरक्षण दिया गया है। अगर एससी की बात किया जाए तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 21% दिया गया है। यानी दोस्तों, बात का है प्रत्येक व्यवसाय के समस्त प्रवेश सीटों, मतलब है कि प्रवेश सीटों में जितनी आपके ट्रेड है, व्यवसाय का मतलब ट्रेड, जैसे मान लीजिए आपने अपने फॉर्म में 1 2 3 4 5 जो भी आपने भर रखा होगा, उसमें उन सीटों के अनुसार देखा जाए तो हर ट्रेड में, क्योंकि हर ट्रेड लिखा गया, प्रत्येक व्यवसाय लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों में 21% यहाँ पे दिया गया है आरक्षण। अगर वहीं एसटी की बात किया जाए तो प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों में 2% दिया गया है। आगे और इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ओबीसी की बात किया जाए तो प्रत्येक व्यवसाय के समस्त प्रवेश सीटों में 27% यहाँ पे दिया गया है। और अगर बात किया जाए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र हैं, मतलब वर्ग के लोग हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में हैं, तो प्रत्येक व्यवसाय में 10% आरक्षण दिया गया है। ये तो दोस्तों बात हो गई कि इनको जो है आरक्षण इस प्रकार से दिया गया है। वहीं बात करें अगर ईडब्ल्यूएस में कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो यहाँ पे कहा गया है, अभ्यर्थी ऐसे जाति से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से सूची संबंध नहीं है। मतलब ना तो आप जो है एससी में आते हैं, ना तो एसटी में आते हैं, और ना ही जो है आप ओबीसी में आते हैं। अगर आप जनरल में हैं और जो है ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में आते हैं तो ये जो है आप लोग के लिए मान्य होगा। अगर बात करें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं, विगत वित्तीय वर्ष में उनके परिवार के कुल स्रोतों जैसे कि वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा जो कुछ भी है वो 8 लाख से जो है कम है। अगर आपका जो इनकम है, ठीक है, सब मिला के देखा जाए, जैसे एक सरकारी नौकरी भी है अगर उसको भी देखा जाए, या फिर कृषि संबंधित है, व्यवसाय कोई बिजनेस है, तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए कुल वार्षिक आय 8 लाख से अगर कम है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस में मिलेगा। इनकी परिवार के स्वामित्व में कई स्थानों पर जैसे प्रसंपत्ति को जोड़ने के पश्चात भी कोई प्रसंपत्ति नहीं है। जैसे कि अगर बात किया जाए 5 एकड़ की कृषि योग्य भूमि जो है नहीं है या इससे ऊपर की है तो जो है ये आरक्षण इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा आपकी है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर बात किया गया 1000 वर्ग फीट अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट वगैरह बना हुआ है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं, अनुसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज तथा उससे अधिक आवासीय अगर भूखंड आपका है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं और आपका 100 वर्ग से ज़्यादा का जो आवासीय भूखंड है, नहीं आपका घर जो बना है, तो वो आपको जो है आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इससे कम है तो आपको मिल जाएगा। वही बात किया जा रहा है अनुसूचित नगर पालिका के इतर 200 वर्ग में गज में इससे अधिक आवासीय भूखंड है तो अभी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोट करके कुछ एससी एसटी के प्लान के बारे में लिखा गया है और आगे कुछ और पॉइंट है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे नोट करके दे सकते हैं, लिखा गया है, प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जैसे यहाँ पे दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष रूप से कुल 84 राजकीय संस्थान
संचालित किए गए हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए, अगर आप एससी में आते हैं या फिर एसटी में आते हैं, तो यहाँ पे 84 ऐसे राजकीय संस्थान हैं जहाँ पे एससी एसटी वालों को मुफ्त में पढ़ाई की जाती है, मतलब फ्री में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और डिटेल दिया गया है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ आरक्षित वर्ग के लिए, इससे अगर आप फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित हैं, जैसे कि आप जो है विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र पौत्री हैं उनके, तो जो है आपको 2% यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। अब आगे जो ये आरक्षण दिया गया इतना परसेंट का, उसका क्या मतलब है ये भी आप जान लीजिए। उससे पहले 2 लाइन और है, इसको समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सेवानिवृत्त, जैसे कि कोई रिटायर है, अपंग रक्षा कर्मियों में या फिर युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों या उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र या पुत्रियाँ हैं, तो उनको जो है 5% आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि दिव्यांग, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हैं, तो आपको यहाँ पे 4% जो है आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। बाकी डिटेल आप इसे पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम में मैं इसको भेज दूंगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है महिला अभ्यर्थी हेतु संचालित विशिष्ट महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अथवा सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर केवल महिलाओं के लिए संचालित व्यवसाय में देखा जाए तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए जो है 20% आरक्षण दिया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य है, जो यहाँ पे बातें लिखा गया है उसका मतलब है कि महिलाओं के लिए तो 12 आईटीआई ऐसे ही हैं जो महिलाओं के लिए ही हैं, लेकिन अगर जो है कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, तो उसमें से पूरा मिला के 20% आरक्षण पहले गर्ल्स के लिए है। जो गर्ल्स वाला ट्रेड होता है वो तो है ही है, बाकी अगर जो जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, डीजल मैकेनिक है, ये सब अगर गर्ल्स लेना चाहती हैं तो उनको 20% इसमें आरक्षण दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये तो यो होती है कि आरक्षण की, अब यहाँ पे कुछ वरीयता अंक दिए जाते हैं। जैसे वरीयता अंक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये है, राज्य स्तरीय खिलाड़ी जिनको संबंधित स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। अगर आपके पास कोई खेल का सर्टिफिकेट है तो आपको 3% आरक्षण, मतलब यहाँ पे 3 अंक जो है वरीयता दिया जाएगा। मतलब ये जैसे मान लो कि आपको 3 अंक यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका जो है 360 नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं 360 नंबर है, तो 3 नंबर ये आपको मिलकर जो है 300 हो जाएगा 63 नंबर, तो ये 3 नंबर आपका उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपको आरक्षण इसमें दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निवेश नीति 2012 के दृष्टिगत प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की विशेषता का लाभ उद्योगों को उपलब्ध कराने उद्योग कर्मचारियों और नामित व्यक्तियों के बिना प्रवेश के यहाँ पे 10% जो है उपलब्ध सीटों में 10% आरक्षण दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब जो लिखा गया है उसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कोई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित जो वहाँ पे जो कर्मचारी वगैरह हैं, अगर उनके रिलेटिव कोई है तो उनको 10% यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। अब दोस्तों बात ये तो हो गई कि आरक्षण कितना मिलता है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा है इसका क्या मतलब है, कितना हमें परसेंटेज यहाँ पे छूट मिल रही है उसको समझ लीजिए। जैसे बात किया जाए अगर एससी की यहाँ पे 21% मिल रहा है, तो मान लेते हैं कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे फिटर ट्रेड है, मान लेते हैं, ठीक है, फिटर ट्रेड है और इसकी मान लेते हैं कुल मिला के 40 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, एससी वाले भी भरेंगे, ठीक है, एसटी वाले भी भरेंगे, जनरल वाले भी अप्लाई करेंगे, ओबीसी वाले भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, और किसी का अगर ईडब्ल्यूएस होगा तो ईडब्ल्यूएस वाले भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 40% ये सीटें हैं, मतलब 40 सीटें हैं, इसमें से कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक कि 21% कहाँ चला जाएगा, एससी में, एसटी में कितना 2%, ओबीसी में कितना 27%, ईडब्ल्यूएस में कितना 10%, बचे कितना, जितना बचेगा उस प्रकार से सीटें डिवाइड हो जाती हैं। तो दोस्तों ये पूरा क्राइटेरिया है, आपका जो आरक्षण है उसके आधार पे भी सीट मिलते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपको परसेंटेज अगर आपका कम है तो आपको आरक्षण के दम पर वो सीट मिल जाती है जिस सीट की आप इंतजार कर रहे हैं, वो कॉलेज मिल जाती है जिस कॉलेज की आपको तलाश है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी क्या बड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।